नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है और भारत के कोने कोने से लोग मजदूरी करने दिल्ली जैसे शहर में आते हैं और वो ये सोच के आते हैं कि यहाँ हम मेहनत करेंगे, मुझे जो पैसा मिलेगा उससे अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है साथियों। आप जानते हैं दिल्ली जैसे शहर में, जो भारत की राजधानी है, यहाँ मजदूरों की हालत क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। 12-12 घंटे काम कराया जाता है, 8,000 से 12,000 तक रुपया दिया जाता है 12 घंटे का, और कोई भी उनके लिए सुविधाएं नहीं है। पीएफ, ईएसआई, बोनस की कुछ चंद फैक्ट्रियां ऐसी होंगी जो सुविधाएं दे रही होंगी इस तरह की, और आए दिन फैक्ट्री में आग लग जा रही है, मजदूरों की मौत हो जा रही है, कहीं फैक्ट्री गिर जा रही है, मजदूरों की मौत हो जा रही है। इसी तरह से मंगलवार 20 अगस्त 2024 को नरेला के इंडस्ट्रियल एरिया में ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट में मशीन लोड करते वक्त लिफ्ट की जाली गिर जाती है। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसको नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाता है। वहां उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। मौत के बाद मामले की जांच शुरू होती है। जांच में लापरवाही का मामला दर्ज कर दिया जाता है और उसके 2 लड़के हैं जो फैक्ट्रियों में, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में अलग अलग फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, और ये जो मृतक है इसका दद्दू राम नाम बताया जाता है और ये सलेमपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इनके 2 लड़कों के अलावा इनकी पत्नी और एक लड़की जो गांव में रहते हैं, और ये और इनके दोनों बेटे सेक्टर 1 रोहिणी में किराए पे रहते थे। तो साथियों, इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। इसका कारण है सरकार की अनदेखी, लेबर डिपार्टमेंट की लापरवाही और मैनेजमेंट और फैक्ट्री मालिक की लापरवाही, और मजदूरों का जिस तरह से ये शोषण कर रहे हैं। शोषण करने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है लेबर डिपार्टमेंट और सरकार। यदि सरकार ध्यान दे और लेबर डिपार्टमेंट ठीक से काम करे और जांच करे तो ये हाथ से रुक सकते हैं। साथ ही कॉमरेड अशरफ खान कई बार एलजी साहब को दिल्ली सरकार, लेबर डिपार्टमेंट को लिखित में दे चुके हैं कि इन फैक्ट्रियों की जांच करें, अफसर भेजें, क्योंकि कई बार हमारे साथ कॉमरेड अशरफ खान जाते हैं। आपने देखा होगा कि नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में अंदर क्या हो रहा है, कितने घंटे काम कर रहे हैं और किस चीज़ की फैक्ट्री है, ये बोर्ड तो दूर की बात है, वहाँ यह भी नहीं लिखा होता कि कितने नंबर की ये बिल्डिंग है। क्योंकि अगर नोटिस जाता है तो वहाँ लिख के भेज दिया जाता है कि पता गलत है, क्योंकि वहाँ बिल्डिंग में कोई पता ही नहीं लिखा होता है। इस तरह की जो फैक्ट्रियाँ हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जिन भी फैक्ट्रियों में मजदूरों की सुरक्षा के इंतजाम नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए और उनके लिए सारे सुविधाएं करवाई, उनके लिए जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो करवाए जाएं, और जो इस तरह से नहीं करता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो इस तरह के हाथ से रुक सकते हैं। ये तो बात रही जो फैक्ट्री वर्कर है, इनके पीएफ नहीं है, ईएसआई नहीं है, बोनस नहीं है, इनके आई कार्ड नहीं है। तो लेबर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कहाँ सोया है? क्यों सरकार और लेबर डिपार्टमेंट मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है? क्योंकि फैक्ट्री मालिक और मैनेजमेंट तो शोषण कर ही रहे हैं, और इसमें लेबर डिपार्टमेंट और सरकार यदि कार्रवाई नहीं कर रही है तो इसका मतलब इन सब की मिलीभगत है। मजदूरों का शोषण इसलिए हो रहा है, मौतें इसलिए हो रही हैं। तो साथियों, मैं निवेदन करूंगा सरकार और लेबर डिपार्टमेंट ध्यान दे और मजदूरों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करे। और जो हमारे दिल्ली के निर्माण मजदूर हैं, जो उनको सुविधाएं मिलती थी
वो अभी कई सालों से बंद हैं। जो डेथ क्लेम है, मैरिज क्लेम है, मैटरनिटी क्लेम है, कई वर्षों से फाइलें पड़ी हैं, उस पर काम नहीं हो पा रहा है। निर्माण मजदूरों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाते थे, उनको स्कूल से छात्रावृत्ति मिलती थी, वो भी सरकार 2020 से नहीं दे रही है। हमारे साथी अशरफ खान साहब ने, इन्होंने कई बार सरकार को, लेबर डिपार्टमेंट को, एलजी साहब को लिखित में दिया है कि इन सभी मजदूरों के जो हित लाभ हैं जल्दी से जल्दी निपटाए जाएं और बच्चों की जो छात्रावृत्ति है जल्द से जल्द दी जाए। तो साथियों, हम यही चाहेंगे कि मजदूर ये देश को बनाता है, और यदि मजदूर ही नहीं रहेगा तो देश कौन बनाएगा। बड़ी बड़ी इमारतें आप देख रहे होंगे गगनचुंबी, ये यही मजदूर बनाते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो चल रही हैं, करोड़ों रुपए कमा के फैक्ट्री मालिक को और देश के लिए कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है? वो यही मजदूर कर रहा है। तो साथियों, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इन मजदूरों का ध्यान दे, जिससे कि ये हमारे देश का मजदूर खुशहाल रहेगा, तभी हमारा देश खुशहाल रहेगा।